अजब फरेब है उनकी नशीली आंखों में कि लोग डूब के मरते हैं जरा सी बातों में। और महंगा पड़ेगा तुझे ये चंद लम्हों का सुरूर, हुस्न के पीछे छुपा है बर्बादी का दस्तूर। शायद ये वही नशीली आंखें हैं जिनकी जरा सी बात पर लोग डूब मरते हैं और चंद लम्हों के सुरूर के लिए खुद अपनी बर्बादी का इंतजाम करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल से आई इन प्रियंका मैडम की आंखों में कितना नशा है? क्या इतना कि आप इनमें डूब सकते हैं, या फिर क्या इतना कि आप इसके पीछे अपने लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं? क्योंकि बाड़मेर में सिर्फ वो वकील साहब नहीं, एक व्यापारी भी हैं जो प्रियंका मैडम के प्यार में पड़ गए, और ऐसा पड़े कि नौबत इनके लिए भी लुटने की आ गई। बाड़मेर के अंदर हनी ट्रैप के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं लगातार। दरअसल आप देखिए, ऐसा बताया जाता है कि बालोतरा के अंदर स्पा सेंटर पर काम करने वाली एक लड़की जो कि पहले बाड़मेर शहर के अंदर आती है और उसके बाद में यहाँ लोकल उसके अंदर ऐसा बताया जाता है एक दो लोग उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद में वो मकान किराए पर रहती है और किराए पर रहना स्टार्ट कर देती है। कभी जिम जाती है और इस तरीके से पूरा का पूरा ऐसा बताया जाता है जो रईस लोग थे, बड़े बड़े लोग थे जो कि पैसों से लगातार बड़े पेशे के अंदर कामकाज करते थे, उन्हें अलग अलग तरीके से अपने जाल के अंदर फंसाती है। ऐसा फंसाती है, आप सोचिए, वकील तो एकमात्र आप सोचिए एक पहला केस था, लेकिन जैसे ही ये खुलासा हुआ उसके बाद में ऐसा बताया जाता है, क्योंकि आप सोचिए जो लड़की थी जिसने हनी ट्रैप के अंदर तमाम लोगों को फंसाया है, उसने अपने घर के अंदर ऐसा बताया जाता है एक घड़ी थी जिसके अंदर स्पाई कैमरा लगा रखा था और उसी के अंदर जितना भी सब कुछ है वो सेक्स होता था, वो तमाम चीजें उसके अंदर बाकायदा रिकॉर्ड होती थी और उसके बाद में खेल शुरू हो जाता था ब्लैकमेल करने का। वकील साहब के बाद प्रियंका मैडम का ताजा शिकार हुए हैं बाड़मेर के ही एक बड़े व्यापारी। और जब वकील साहब का मामला खुला तो ये भी अपनी फरियाद लिए बाड़मेर पुलिस के पास पहुंच गए। वो कहते हैं, मुझे भी वकील साहब की तरह हनी ट्रैप किया गया है। ये प्रियंका पहले मुझसे दोस्ती करती है, फिर घर बुलाती है और बड़े आराम से संबंध बनाती है। और ना सिर्फ संबंध बल्कि प्यार के ये पल प्रियंका जी खुद अपने कैमरे में कैद करती हैं। अब अगर इनके जाल से बचना है तो प्रियंका जी को 1-2 नहीं 30 लाख रुपए चाहिए। मसलन वीडियो भी सामने वाले का और पैसे भी वही देगा। ऐसे में वो वकील और व्यापारी शुरुआत में जिसे मजा समझ रहे थे, वो बाद में कितनी बड़ी सजा में बदलेगी इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं था। एक प्रार्थी हमारे पास आए और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि एक इसी युवती ने, जिसको हमने पूर्व में एक प्रकरण में गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि उनके साथ भी उसी तरह का हनी ट्रैप ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। सर, क्या उनसे पैसों की डिमांड या वीडियो जैसा कुछ पहले वाले प्रार्थी इस प्रकार का मामला है या? जी, मामला कुछ इसी तरीके से है। राशि की डिमांड की गई है और उनको ब्लैकमेलिंग के लिए कुछ फोटो वीडियो टाइप से ऐसा कुछ भेजना उन्होंने बताया है। इस समय अनुसंधान इस पर हम कर रहे हैं। अब सबसे खतरनाक सवाल तो यह है कि बाड़मेर और बालोतरा में प्रियंका मैडम के और कितने शिकार हुए। वकील साहब के बाद एक व्यापारी सामने आए, लेकिन एक खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल की प्रियंका ने कम से कम 10 से 12 लोगों को फंसाया है। यही उसका शौक भी है और यही पेशा भी। ठीक उसी तरह जैसे जैसलमेर में एक पॉर्न एक्सप्रेस आई थी। साल भर पहले वो वक्त था पिछले ठंड का, जब दौसा और जयपुर के रास्ते राजस्थान में एक पॉर्न एक्सप्रेस आती है और जहां जहां रुकती है न जाने कितने ही मर्द इसका शिकार होते हैं। इस पॉर्न एक्सप्रेस में आई उस लड़की का काम भी यही था कि राह चलते लोगों के साथ गंदे से गंदा वीडियो बनाओ और उन्हें बेचकर पैसे कमाओ। आप में से कई लोगों ने क्राइम सीन में ही पॉर्न एक्सप्रेस की वो कहानी देखी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी शायद उनके लिए ही प्रियंका मैडम पश्चिम बंगाल से एक और पॉर्न एक्सप्रेस
लाई है। उस जो लड़की थी जिसने हनी ट्रैप के अंदर तमाम लोगों को फंसाया है, उसने अपने घर के अंदर, ऐसा बताया जाता है, एक घड़ी थी जिसके अंदर स्पाई कैमरा लगा रखा था और उसी के अंदर जितना भी सब कुछ है वो सेक्स होता था, वो तमाम चीजें उसके अंदर बाकायदा रिकॉर्ड होती थी और उसके बाद में खेल शुरू हो जाता था ब्लैकमेल करने का। लगातार धमकियां दी जाती थी तमाम चीजों को लेकर है और उसके बाद में बार्गेनिंग कर कर पैसा लूटा जाता था। अब आप देखिए इस पूरे मामले के अंदर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन आप देखिए इतनी बड़ी वारदात हो गई और इतनी तमाम कहानियां निकल कर आ रही है, जिसके बावजूद भी आप सोचिए वो लड़की है, जैसे ही दूसरे या तीसरे दिन उसकी जमानत हुई तो उसके बाद में यहाँ से है वो, ऐसा बताया जाता है, गायब हो गई है। उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस क्योंकि दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया तलाश कर रही है, लेकिन इस केस में खुलने के बाद में कहा जा रहा है ऐसे कई और लोग हैं जिन्हें इस लड़की ने फंसाया था और तमाम चीजों को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कुछ करती है और आने वाले दिनों के अंदर और क्या कुछ खुलासे होते हैं। जी हाँ, प्रियंका मैडम अब फरार हो चुकी हैं। हम जानते हैं, ये जानकर आपका पारा भी चढ़ रहा होगा कि भला बाड़मेर पुलिस ऐसे मुजरिम को कैसे जाने दे सकती है। वकील साहब के केस के बाद मैडम गिरफ्तार तो हुई, लेकिन 2 दिन में ही जमानत मिल गई और जमानत का पूरा फायदा उठाते हुए प्रियंका जी फरार भी हो गई। इधर प्रियंका फरार हुई नहीं कि इनके शिकार एक और व्यापारी सामने आते हैं और अगर इनकी माने तो प्रियंका जी के प्रेम का जाल ऐसा है कि इनसे बचना काफी मुश्किल है। ये मैडम पहले आपको घर बुलाएंगी, फिर आपको कोई नशीला पदार्थ पिलाया जाएगा और फिर वो होगा जो आप किसी को बता भी नहीं सकते और ये सब इसके कमरे में लगे कैमरे में रिकॉर्ड होता रहेगा। जी, मैं पहले भी आपसे अपील कर चुका हूँ, किसी प्रकार के अनैतिक संबंधों से बचें और स्वयं को बचाएं। साथ ही साथ हनी ट्रैप के मामले आपकी गलतियों की वजह से होते हैं, तो उनसे आपको बचने की बहुत ज़रूरत है और फिर भी पैसों का लेन देन और बहुत संयम रखें। आपके कमाए हुए मेहनत के राशि को, जो कि आपके परिवार और आपके हित के लिए खर्च होनी चाहिए, उसको गलत तरीके से न जाए। इसलिए आप स्वयं सचेत रहेंगे, अनैतिक चीजों से बचें, सामाजिक दायरे में रहें। अब सोचिए, मासूम सी दिखने वाली ये प्रियंका मैडम कितनी खतरनाक है। पहले खुद अश्लील वीडियो बनाना, फिर वही वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करना, ये इन जैसी लड़कियों के लिए सबसे आसान काम होता है, जिन्हें बस बैठे बैठे मालामाल होना है। लेकिन सोचिए, यही काम अगर एक लड़का करे तो, अगर एक लड़का लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है तो सोचिए उसका क्या हाल होता। लेकिन शायद यही हमारे समाज की समानता भी है। खैर, हमारी नहीं तो कम से कम बाड़मेर पुलिस की सुन लीजिए, जो बार बार अपील कर रही है कि इन जैसी लड़कियों से बचकर रहें। और इंतजार बाड़मेर के उन बाकी शिकारों का भी रहेगा जो प्रियंका जी के जाल में फंसे हैं, लेकिन अब तक सामने नहीं आ पाए। बाड़मेर से ये खबर थी हमारे संवाददाता दिनेश बोहरा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान।